क्या कभी सोचा है कि हजारों साल पुराना एक आध्यात्मिक ग्रंथ आज के सरकारी दफ्तरों की समस्याओं को सुलझा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे भगवद गीता मॉडर्न गवर्नेंस के लिए एक पावरफुल गाइडबुक बन सकती है। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, आप इतिहास के सबसे बड़े युद्ध के मैदान में खड़े हैं और आपके सामने कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही लोग हैं। यही तो अर्जुन की दुविधा थी। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि उस गहरे नैतिक संकट का प्रतीक है जिसका सामना आज हम सब करते हैं, खासकर वो लोग जो सत्ता के पदों पर बैठे हैं। और बस यहीं पर हमारे आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हजारों साल पहले एक युद्ध के मैदान पर कही गई बातें आज के एयर कंडीशन्ड ऑफिस में बैठे एक प्रशासक की मदद कर सकती हैं? आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन इसका जवाब हाँ है। आइए देखते हैं कैसे। तो चलिए इस एनालॉजी को थोड़ा और समझते हैं। आज का अर्जुन कौन है? वो हर एक प्रशासक है, हर वो ऑफिसर है जिसे हर रोज सही और गलत के बीच चुनना पड़ता है। और उसका युद्ध का मैदान वो है पब्लिक सर्विस की रोजमर्रा की चुनौतियां, जैसे करप्शन का दबाव, पॉलिटिकल प्रेशर और जनता की बढ़ती उम्मीदें। गीता का संदेश भागने का नहीं है बल्कि मैदान में डटकर सामना करने का है। ये एक प्रशासक को अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने के लिए नहीं कहती, बल्कि हिम्मत के साथ चुनौतियों को अपनाने के लिए कहती है। और सच पूछिए तो यही तो प्रोएक्टिव गवर्नेंस की असली नींव है। अब हम आते हैं गीता के सबसे शक्तिशाली और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले सिद्धांत पर, निष्काम कर्म। ये एक ऐसा आइडिया है जो एडमिनिस्ट्रेशन में सचमुच क्रांति ला सकता है। आसान शब्दों में कहें तो निष्काम कर्म का मतलब है अपना काम पूरी लगन से करो, लेकिन उसके फल से, उसके नतीजे से अटैच मत हो। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। इसका मतलब आलसी होना या नतीजों की परवाह न करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि आपके काम की वजह आपका पर्सनल फायदा, जैसे प्रमोशन या तारीफ, नहीं होनी चाहिए। गीता का ये श्लोक निष्काम कर्म की बुनियाद है, और एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। जब किसी फैसले के पीछे की वजह प्रमोशन, तारीफ या कोई निजी फायदा नहीं होता, तो पक्षपात और भ्रष्टाचार की गुंजाइश अपने आप ही खत्म हो जाती है। चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं, इससे बातें एकदम साफ हो जाएंगी। लेफ्ट साइड में है सकाम कर्म। यहाँ मोटिवेशन पर्सनल गेन है, नतीजा रिजल्ट्स को लेकर टेंशन और करप्शन का हाई रिस्क। अब राइट साइड में देखिए निष्काम कर्म। यहाँ मोटिवेशन है ड्यूटी, कर्तव्य, नतीजा मेंटल पीस और करप्शन का मिनिमल रिस्क। और सबसे जरूरी बात जो नीचे लिखी है, जब आप रिजल्ट के तनाव से फ्री होते हैं तो आप अपने काम में एक्सीलेंस हासिल करते हैं। इसी को कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम। ठीक है, तो निष्काम कर्म को समझने के बाद चलिए अब गीता के एथिकल फ्रेमवर्क के दो और मजबूत पिलर्स को देखते हैं, स्वधर्म और लोक संग्रह। पहली बात करते हैं स्वधर्म की। इसका सीधा सा मतलब है अपनी भूमिका और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से समझना और उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाना, जिसे हम आज की मैनेजमेंट की भाषा में रोल क्लैरिटी कहते हैं। जब एक ऑफिसर अपने काम को सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि अपना स्वधर्म समझता है, तो उसकी लॉयल्टी और काम करने का तरीका ही बदल जाता है। तो अगर स्वधर्म ये बताता है कि क्या करना है, तो लोक संग्रह बताता है कि क्यों करना है। ये पब्लिक सर्विस का दिल है, उसकी आत्मा है। इसका मतलब सिर्फ रूल बुक फॉलो करना नहीं है, बल्कि हर फैसले से पूरे समाज का भला सोचना है। ये पक्का करना कि विकास का फायदा लाइन में खड़े आखिरी इंसान तक भी पहुंचे। तो एक आइडियल लीडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? गीता इसके लिए एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट देती है, स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञ हो सकता है ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये एक ऐसा इंसान है जो चट्टान की तरह स्थिर है। कामयाबी उसे अहंकारी नहीं बनाती और नाकामी उसे निराश नहीं करती। जिसे हम आज के ज़माने में इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, ये उसका एक बहुत ही गहरा रूप है। और इस चट्टान जैसी मेंटल स्टेबिलिटी का फायदा क्या है? फायदा बिल्कुल सीधा है, निष्पक्षता। एक स्थितप्रज्ञ लीडर अपनी पर्सनल पसंद यानी राग और नापसंद यानी द्वेष से ऊपर उठकर फैसले लेता है। और जब ऐसा होता है तो लीडरशिप अपने आप ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव हो जाती है। अब ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। गीता के अनुसार हमारी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी
3 गुणों पर डिपेंड करती है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, सबसे ऊपर है सात्विक बुद्धि। ये क्लियर, शांत और ड्यूटी पर फोकस्ड है, जो हमेशा पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। बीच में है राजसिक बुद्धि। ये एम्बिशियस और सेल्फ सेंटर्ड है, जो अक्सर जल्दबाजी में और पक्षपात भरे फैसलों की तरफ ले जाती है। और सबसे नीचे है तामसिक बुद्धि, जो कंफ्यूज्ड और अज्ञानी है और जिसका नतीजा होता है इनएक्शन या केओस। इससे ये साफ पता चलता है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की भीतरी हालत का उसके काम पर कितना गहरा असर पड़ता है। अच्छा, तो ये सब तो हुई फिलॉसफी और सिद्धांतों की बात। लेकिन क्या असल दुनिया में इसका कोई इस्तेमाल हो भी रहा है? चलिए देखते हैं कि आज के भारत में इन आइडियाज़ को कैसे अपनाया जा रहा है। तो क्या ये सब सिर्फ किताबों की बातें हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्लाइड दिखाती है कि कैसे इन विचारों को आज भारत में लागू किया जा रहा है। मिशन कर्मयोगी का तो पूरा आइडिया ही सिविल सर्वेंट्स को कर्मयोगी बनाना है, जो सेवा के लिए डेडिकेटेड हों। LBSNA, जहां हमारे टॉप ऑफिसर्स ट्रेन होते हैं, वहां एथिक्स और एम्पैथी को करिकुलम का हिस्सा बनाया जा रहा है। ये प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न प्रैक्टिस में लाने का एक जबरदस्त प्रयास है। तो इन सभी कोशिशों का असली मकसद क्या है? मकसद है एक ऐसी सिविल सर्विस बनाना जो सिर्फ नियमों और तकनीकों पर न चले, बल्कि गहरे नैतिक मूल्यों पर चले। एक वैल्यू ड्रिवन एडमिनिस्ट्रेशन। तो आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं, शक्ति का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पद और अधिकार है, या जैसा कि गीता हमें बताती है, असली शक्ति सेल्फ कंट्रोल और निस्वार्थ सेवा में है? इस पर सोचिएगा जरूर।